हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। ये स्पेसिफिक वे से बने होते हैं और अटैच होते हैं किसी भी कंपाउंड से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से अटैच होते हैं और रिएक्टिविटी साइट देते हैं, कोई भी क्रियाकारक स्थल प्रदान करते हैं। जब भी रिएक्शन होती है तो उस फंक्शनल ग्रुप की साइड से रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो इन्हीं के कारण किसी भी कंपाउंड में अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं तो वो उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होते हैं तो ये सफिक्स के रूप में आते हैं। जब केवल एक फंक्शनल ग्रुप होगा और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच है सिंगल फंक्शनल ग्रुप, तब वह आएगा सफिक्स के रूप में। लेकिन एक ही कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये प्रीफिक्स के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में भी आते हैं। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस समय फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आते हैं और कब ये सफिक्स के रूप में आते हैं, तो इनकी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मोर रिएक्टिव है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेस रिएक्टिव है। क्योंकि रिएक्टिविटी की जो सीरीज है उससे ये पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के रूप में आएगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स के रूप में आएगा। मोर रिएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सफिक्स के रूप में आते हैं, जबकि लेस रिएक्टिव अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच है, अगर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच है, तो हम किसे सफिक्स करेंगे किसे प्रीफिक्स करेंगे? तो सफिक्स उसे करेंगे जो कि मोर रिएक्टिव है और प्रीफिक्स के रूप में कौन सा आएगा? जो कि लेस रिएक्टिव है। और फंक्शनल ग्रुप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होता है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच होता है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। किसी से भी अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो जाएगा। ओके और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके आगे हम डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे इससे और अच्छे से क्लियर समझते जाएंगे। तो डोंट वरी बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखें, आराम से समझें। स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले हम इसको नोटिस करेंगे। सारे फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद में उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मोर रिएक्टिव है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेस रिएक्टिव है, उस अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण कैसे होगा, हम ये देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। सबसे पहले आता है क्लास ऑफ कंपाउंड्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। सबसे पहले एल्केन की बात करें तो एल्केन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और जब ये एल्केन हमेशा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों हमेशा सफिक्स के रूप में आते हैं। इन्हें प्रीफिक्स के रूप में नहीं लिया जाता, ये केवल सफिक्स एन, ईन और आइन ये इनके सफिक्स लगते हैं। जब भी कार्बन के कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है और ये जो है वो एन सीरीज में आते हैं एल्केन, तो इसमें सफिक्स लगेगा एन। यहाँ जैसे एग्जांपल देखा गया है CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 कार्बन हैं। 4 के लिए ब्यूट आता है और एन जो है सफिक्स लगेगा तो ब्यूट एन, ब्यूटेन। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ब्यूटेन। इसके बाद अगर हम बात करें एल्कीन जिसमें कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें सफिक्स लगता है ईन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कार्बन की सीरीज है जिसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है यहाँ पर। डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार अगर हमें इसे लोवेस्ट लोकेंट देना है तो यहाँ अगर कार्बन ये डबल बॉन्ड कहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट होगा? 1 2 3 एंड 4 करने पे लोवेस्ट लोकेंट पाएगा। अगर हम यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट करते 1 2 3 तो थर्ड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड होता। लेकिन हमें इसे लोवेस्ट लोकेंट रूल करना है तो ये 1
2 3 4, तो यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो सीरीज है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 4 कार्बन है, तो इसका क्या होगा, ब्यूट, मैथ एट प्रॉप ब्यूट फॉर 4 कार्बन्स। एंड जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे है, 1 नंबर, तो 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये है इसका एग्जाम्पल। साथ ही साथ इसमें ये भी नोटिस करें बच्चों कि ये देखिए एन, इन, आइन जो है ये सफिक्स के रूप में आ रहे हैं, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये कोई भी प्रीफिक्स के रूप में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को नोटिस करें कि ये केवल सफिक्स के रूप में आएंगे। थर्ड बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आइन। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो कार्बन के बीच में है, यहाँ देखिए फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। देन कार्बन की सीरीज कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब हम इसे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के अनुसार, जहाँ पर पोजीशन इसकी लोएस्ट आएगी वही सही होगा। तो 1 2 3 एंड 4, देन फर्स्ट नंबर कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और 4 कार्बन के लिए मैथ एट प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट है, ब्यूट फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आइन है, तो ब्यूट 1 आइन, ये है इसका एग्जांपल। फोर्थ आते हैं हैलाइड्स। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी हैलाइड्स सपोज वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटेन, कुछ भी हो सकता है। एस्टेटेन क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है तो इसलिए मैंने एस्टेटिन को यहाँ पे शो नहीं किया है। मोस्टली जो होते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही होते हैं जो कि एक्स के रूप में लिखे जाते हैं। ये एक्स हैलाइड्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के 17th नंबर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये जो हैलाइड्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये कंपाउंड्स के साथ जुड़ने के बाद में इन कंपाउंड्स को हेलो कंपाउंड्स कहा जाता है, हेलो कंपाउंड्स। ओके, और ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में आते हैं, ये सफिक्स के रूप में नहीं आते हैं, ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैलाइड्स की बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CH3, CH2, CH2, CH2Br, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है सबसे लास्ट में, कार्बन की सीरीज है 1 2 3 4, ब्यूट और ब्रोमीन लास्ट में जुड़ा है। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से या यहाँ से? लोएस्ट लोकेंट रूल के अनुसार हम शुरू करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4, लोएस्ट लोकेंट के अनुसार 1 2 3 4। और ब्रोमीन जो है ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 ब्रोमो देन ब्यूटेन, क्योंकि ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो है OH ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी एज प्रीफिक्स एंड ऑल OL ऑल एज सफिक्स यूज होता है। जब केवल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप है तो वो ऑल के रूप में होगा, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कि जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव उसे सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा और लेस रिएक्टिव होने पर हाइड्रोक्सी आएगा। अगर OH ग्रुप लेस रिएक्टिव है उस फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन तो ये हाइड्रोक्सी के रूप में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसका, फॉर एग्जांपल इसका CH3, CH2, CH2, CH, OH, CH3, यहाँ पर यहाँ देखिए अगर हम लोएस्ट लोकेंट रूल के अनुसार देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 4 एंड 5, यहाँ पर कार्बन नंबर सेकेंड नंबर कार्बन की पोजीशन पे ये जो है OH ग्रुप जुड़ा है, ये है 4 कार्बन, मैथ एट प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन। बट यहाँ पर ये आया है सफिक्स के रूप में क्योंकि एक ही सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इस सीरीज में केवल एक OH ग्रुप सिंगल फंक्शनल ग्रुप है ये, और ये जुड़ा है सेकेंड नंबर कार्बन की पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल। इसके बाद अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स जो कि है CHO ग्रुप, जिसे कि फॉर्मल या ऑक्सो लिखते हैं एज प्रीफिक्स और ALL लगाते हैं एज सफिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन की सीरीज है CH3, CH2, CH2, CHO। यहाँ जो CHO है फंक्शनल ग्रुप, ये इसका कार्बन भी इसी सीरीज के साथ काउंट हो रहा है। देन 1 2 3 4 कार्बन्स के लिए ब्यूटेन, और यहाँ पर CHO ग्रुप है इसके लिए ये जो सफिक्स है अल, देन ब्यूटेनल। ओके, ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्राइल्स जिसमें कि C ट्रिपल बॉन्ड N,
C ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती हैं, तो जिसमें से 3 जो वैलेंसीज हैं वो नाइट्रोजन ने ले रखी है। देन एक सिंगल बॉन्ड है जो कि पेरेंट कार्बन के साथ में अटैच है, किसी भी कंपाउंड के पेरेंट चेन के साथ में ये कार्बन अटैच है, तो ये टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि इसके साथ में बीच में और कुछ नहीं जुड़ेगा, ये टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसके लिए लगाते हैं साइनोफोर एज प्रीफिक्स और लगाते हैं सफिक्स के रूप में नाइट्राइल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं अभी केवल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर CN एक फंक्शनल ग्रुप है किसी कंपाउंड में तो उसके लिए CH3 CH2 का होल थ्राइस देन CN। यहाँ CN है, यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पे है। यहाँ कार्बन कितने हो रहे हैं 1 and 3 4 and 5 कार्बन की सीरीज है ये, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है पेंटेन, और पेंटेन के साथ में ये सफिक्स जुड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप में कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये हम सेकेंड बात करेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में। बट अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो नाइट्राइल है ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है और साथ में ही CN जो है ये नाइट्राइल के रूप में आएगा सफिक्स के रूप में, देन पेंटेन नाइट्राइल। इसके बाद है ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं ROR'। R क्या है, ये पेरेंट कार्बन चेन है और साथ में OR', ये सेम एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, ये जो R है और ये R' है ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकते हैं, इसलिए R' लिखा गया है। ये जो OR' है ये है ईथर्स के लिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है, ये ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में आते हैं और एल्कोक्सी प्रीफिक्स लगता है इसमें ईथर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट दोनों में ही कार्बन की सीरीज इक्वल है, तो हम किसी को भी फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या हो रहा है एथॉक्सी इथेन, हमने इसको मान लिया फंक्शनल ग्रुप या इसको मान लिया, तो अच्छा यहाँ पर अगर मैंने इस CH3 की जगह लास्ट में यहाँ पर CH2 एंड CH3 कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, तो एक तरफ तो हो गया है इथेन और एक तरफ हो गया है प्रोपेन, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि जो पेरेंट चेन होती है हम जानते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होगी और जो दूसरी वाली जो है इसे हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है एथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये भी टर्मिनल ग्रुप है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें COOH का तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, तो कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, सिंगल लास्ट जो है ये पेरेंट कार्बन के साथ में अटैच हो रही है, तो ये भी टर्मिनल पोजीशन पे आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसके लिए प्रीफिक्स आता है कार्बोक्सी और इसके लिए सफिक्स भी आता है ओइक एसिड। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं जब किसी कंपाउंड में केवल एक फंक्शनल ग्रुप है, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तब हम देखते हैं ये फॉर एग्जांपल CH3 CH2 का होल ट्वाइस COOH, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए हैं 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और साथ ही साथ में जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स इसका क्या आता है ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। देन आता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, अगर COOH में से H रिमूव कर दें तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। अगर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो COO नेगेटिव, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन इसके लिए सफिक्स होता है OH, ओके, OH इसके लिए सफिक्स होता है। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसका CH3 CH2 का होल ट्वाइस COO नेगेटिव एंड नहीं, अच्छा हम हमेशा जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा है क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल्स पॉजिटिव होते हैं और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है मेटल हमेशा सोडियम के साथ में या किसी भी मेटल के साथ में अटैच होता है, तो केवल इसी में हम देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हैं इसमें, कार्बोक्सिलेट आयन वाले में नेगेटिव पॉजिटिव इस फंक्शनल ग्रुप में दोनों ही पाए जा रहे हैं, तो एक तरीके से एक आयनिक कंपाउंड का भी नेचर शो करता है।
देखिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम मेटल है, ये सोडियम आगे लग जाएगा सोडियम, और ये जो सीरीज है कार्बन 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और साथ में ही लगेगा इसका सफिक्स OH, सोडियम ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट आता है एस्टर। एस्टर ग्रुप होते हैं R-COO-R-। ये जो R है ये एल्किल ग्रुप है जिसके साथ में ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, और ये जो R- है और ये R है ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इसके लिए लगता है प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, और साथ में ही लगता है इसका सफिक्स OH, सेम OH। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 COO CH3, यहाँ पर एक तरफ जुड़ा है मेथिल और दूसरी तरफ है 3 कार्बन्स प्रोपिल, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये अटैच होगा। एस्टर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन के साथ में ये ग्रुप अटैच हो रहा है मेथिल प्रोपेनोएट। ये जो प्रोपेनोएट है ये ग्रुप के साथ में आ रहा है CH3 CH2 COO, ये है एस्टर ग्रुप, और साथ में ही ये मेथिल है, तो मेथिल प्रोपेनोएट, तो ये इसका एग्जाम्पल है एस्टर का। नेक्स्ट आते हैं एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स होते हैं COX, X यहाँ पर क्या है, वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल बोले या फिर इसे बोले ऑयल हैलाइड्स, फॉर सफिक्स ऑयल हैलाइड्स। तो अगर हम सिंगल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं कंपाउंड्स में, तो यहाँ आएगा ऑयल हैलाइड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COCl, लास्ट में आ रहा है COCl, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 2 3 एंड 4 कार्बन की सीरीज है, इसलिए ब्यूटेन तो आएगा ही, और यहाँ पर ऑयल हैलाइड्स के लिए ब्यूटेनॉइल, और ये क्या है हैलाइड्स में क्या है, क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोराइड, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड क्या आएगा ऑयल हैलाइड्स के लिए। हैलाइड्स की जगह हमने क्या रखा है, अगर यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, तो इस तरीके से इनका नाम होता। तो CH3 CH2 CH2 COCl के लिए आया है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमीन्स। एमीन्स में क्या होता है कि NH3 में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक एल्किल ग्रुप के साथ में तो RNH2, अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो RRNH, और अगर तीनों हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो RRRN। तो इस तरीके से ये है एमीन्स, इनके प्रीफिक्स लगते हैं एमिनो और ये सफिक्स के रूप में आते हैं एमीन। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर है CH3 CH NH2 CH2 CH3, ये NH2 ग्रुप जो है सेकेंड नंबर कार्बन की पोजीशन पे लगा है, तो ये क्या होगा 1 2 3 एंड 4, इसकी जो नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4, तो सेकेंड नंबर कार्बन की पोजीशन पे ये NH2 ग्रुप लगा है। तो ये जो है अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फॉर 4 कार्बन्स ये है ब्यूटेन, और ब्यूटेन के साथ में सेकेंड नंबर पोजीशन पे ये NH2 ग्रुप जुड़ा है तो 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमाइड्स। एमाइड्स में C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है और एक जुड़ा है NH2। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को और अगेन रिप्लेस कर दिया जाए तो CONHR, और अगर इस NH2 के दोनों ही हाइड्रोजन अगर एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो CONR2, तो ये कहलाते हैं एमाइड्स। एमाइड्स के लिए प्रीफिक्स लगता है कार्बोनिल और सफिक्स लगता है एमाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CH3 CH2 का होल ट्वाइस एंड CONH2, यहाँ पर 4 कार्बन की सीरीज है 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूटेन, और इसके साथ में इसके लिए सफिक्स आएगा एमाइड, ब्यूटेन एमाइड, ब्यूटेन एमाइड। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोज। नाइट्रोज के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है NO2 और इसके लिए प्रीफिक्स होता है नाइट्रो। नाइट्रो इसका सफिक्स कुछ नहीं है, इसका केवल प्रीफिक्स है नाइट्रो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CH3 CH2 का होल थ्राइस एंड NO2, यहाँ पर है कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 and 3 4 कार्बन है ब्यूटेन, और साथ में NO2 ग्रुप लगा है। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट रूल्स के अनुसार हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो 1 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा NO2 ग्रुप, तो 1 और देन इसका प्रीफिक्स आएगा नाइट्रो, 1 नाइट्रो एंड ब्यूटेन, 1 नाइट्रो ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है SO3H, और इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं है, इसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल एक बेंजीन रिंग है जिसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ये SO3H फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है, तो इसके लिए ये बेंजीन रिंग के साथ में है, तो बेंजीन एंड सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स लग जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
वेरी इजी। देन आते हैं कीटोन, जिसमें C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है और साथ में कार्बन की बाकी रिमेनिंग दोनों वैलेंसीज भी एल्किल ग्रुप से जुड़ी है। R C डबल बॉन्ड O R, ये R और R सेम भी हो सकते हैं और R R डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए लगता है प्रीफिक्स ऑक्सो और लगता है सफिक्स ओन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए CH3, CH2, CO, CH3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितने कार्बन की सीरीज होगी, क्योंकि C डबल बॉन्ड O से जो जुड़ा है ये ग्रुप का जो C है ये कार्बन भी इस सीरीज में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 एंड 4 कार्बन की सीरीज है। साथ में ही अगर हम इसके लिए लोएस्ट लोकेंट रूल देखें तो फंक्शनल ग्रुप ये C डबल बॉन्ड O जो है ये कहाँ पर नजदीक रहेगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पोजीशन पे ये C डबल बॉन्ड O आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन की सीरीज है और साथ ही साथ में इसके लिए जो सफिक्स लग रहा है ये है ओन्स, तो ब्यूटेन टू ओन। ओके, ब्यूटेन टू ओन, ये फॉर कीटोन्स के लिए। तो आज हमने बात की है फंक्शनल ग्रुप कि जब ये किसी कंपाउंड में सिंगल फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़े होते हैं तब इनका नेमिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब उनका नेमिंग किस प्रकार से होता है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 9 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।